हाय एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं पीएचपी में। हमने देखा पीएचपी में आप बेसिक कोड कैसे लिखते हो। दिस इज व्हाट वी डिड लास्ट टाइम, राइट। अब आपको अगर यहाँ पर कुछ ऐसी वैल्यूज चाहिए जो चेंज हो सकती हैं, हमें यूजर से इनपुट करनी हो सकती हैं या डेटाबेस से रीड करनी हो सकती हैं, या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू पे किसी फॉर्मूला पे डिपेंड करती है। सो आई नीड वेरिएबल्स टू होल्ड द वैल्यू। तो एक्चुअली में अगर हम वेरिएबल की डेफिनेशन बोले तो क्या होता है कि a variable is a container in the memory to store a value। तो आप चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हो, वेरिएबल का मतलब ही यही है कि इट इज अ कंटेनर इन द रैम जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में वेरिएबल्स होते हैं, पीएचपी में भी होते हैं। पीएचपी एक लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है, राइट। अगर किसी को पहले से इस लाइन का मतलब पता है कि लूजली टाइप्ड लैंग्वेज क्या होता है, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट्स, राइट, and then continue watching the video। So, लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हैं पहले से, हमें पहले से नहीं पता कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैर है, जो भी वैल्यू आप उसमें पुट करोगे वो उस टाइप का हो जाएगा। जैसे कि जावास्क्रिप्ट भी आपकी लूजली टाइप लैंग्वेज थी, पर वहां पर आपको वैर लिख के एटलीस्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता था। पाइथन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लूजली टाइप लैंग्वेज। आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल में पुट कर सकते हो और वो उसमें स्टोर हो जाती है। सिमिलर वे पीएचपी में हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली बाय असाइनिंग वैल्यूज। बट यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट रूल है कि वेरिएबल का जो नाम है वो डॉलर से शुरू होना चाहिए। मेरे को अगर यहाँ पे दो नंबर्स लेने हैं तो मैं लूंगी $a = 90 $b = 45। सो अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ $। बाकी आप उसमें वैल्यू किसी भी टाइप की पुट कर सकते हो, and जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं वेरिएबल आपका क्रिएट हो जाता है। सो योर वेरिएबल इज क्रिएटेड, राइट। अब आप इसमें कुछ यूज करना चाहते हो, लाइक आपने लिखा $C = $A प्लस $B, तो मैंने ऐड कर दिया। नाउ आई वांट टू प्रिंट इट, सो आई वांट टू प्रिंट इट समवेयर अराउंड हियर। सो मैंने यहाँ पे लिखा echo H2 sum is अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पर $A की वैल्यू आ जाए, तो sum is $A, और I want to write sum of $A and $B is $C, and at the end we should close the heading tag, close the quotes and put a semicolon। इसको मैं सेव कर लेती हूँ। हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमारा वाला कौन सा था? Let us check out this one। So let me refresh। So आप यहाँ पे देख सकते हो it is showing sum of 90 and 45 is 135। ठीक है, तो PHP के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं इसमें हम डायरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर डॉलर लिख के स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो अपने आप ही उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। अगर आप कुछ बुक्स में देखोगे जो पुराने वर्जन्स हैं उसमें हमें ना कंकैटिनेट कराना पड़ता था, हमें ऐसे करना पड़ता था सम ऑफ, ये पूरी एक स्ट्रिंग हो गई, कंकैटिनेटेड बाय $A, concatenated by and, फिर concatenated by value of b, concatenated by is, concatenated by value of c, concatenated by this। so डॉट का साइन जो है वो किस लिए होता था? concatenation के लिए। so concatenation means joining the strings, so it was used to concatenate the strings। तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने रिफ्रेश किया, I'm getting the same answer। ठीक है, बस हम इतने लंबे तरीके से क्यों करेंगे जब हमारे पास छोटी ऑप्शन है। सो व्हाई शुड आई पुट ऑल दीज डॉट्स एंड ऑल, मुझे इसकी जरूरत अब नहीं है। बट ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कहीं देखो या आपकी किसी बुक में हो या कॉलेज से कोई नोट्स मिले और आपको लगे कि मैम ने तो कुछ और कराया था, यहाँ तो ऐसे किया हुआ है, आई टोल्ड यू कि डॉट यूज होता था पहले, बट अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इट विल टेक केयर ऑफ द थिंग इटसेल्फ। जहां जहां पे भी वेरिएबल है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। सो आपको कंकैटिनेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अब ये तो हो गया वेरिएबल। अब वेरिएबल में जरूरी नहीं है कि नंबर्स ही आ सकते हैं, वेरिएबल में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने लिख लिया, मान लो $n = अंजलि, और मैंने ये क्या बन गई, मेरी स्ट्रिंग बन गई है ना। सो मैं यहाँ पर नाम भी प्रिंट करना चाहती हूँ, लाइक आई वांट टू प्रिंट की वो प्रिंट करे थैंक यू n फॉर विजिटिंग। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, सो इट्स सेइंग थैंक यू अंजलि फॉर विजिटिंग। तो आप किसी भी डेटा टाइप की वैल्यूज जो है वो ले सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर्स ही होंगे।
तो अब ये तो हो गया कि आपने एग्जाम्पल देख लिया वेरिएबल्स बनते कैसे हैं। कुछ रूल्स हैं जो वेरिएबल्स के नाम के लिए आपको यूज करने होते हैं, वो आपने पहले भी यूज किए हैं, सी में भी, जावास्क्रिप्ट में भी। रूल्स आर सेम, बस एक रूल एक्स्ट्रा हो गया कि डॉलर का साइन पहले लगेगा। उसके अलावा रूल्स वही हैं कि जो फर्स्ट अल्फाबेट डॉलर के बाद होगा वो या तो आपके पास अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर, डिजिट नहीं हो सकता। पीछे कहीं डिजिट आप यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, स्मॉल या कैपिटल, कोई और स्पेशल सिंबल आप अपने वेरिएबल के नाम में यूज नहीं कर सकते हो। कीवर्ड्स जो है वो लाइक वो तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे क्योंकि कीवर्ड्स के आगे डॉलर तो लगता ही नहीं है। यहाँ डॉलर लग गया तो वो तो उन्होंने खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई कीवर्ड तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। बाकी जो पीएचपी के वेरिएबल नेम्स हैं वो केस सेंसिटिव है। आपने अगर स्मॉल में डिफाइन किया है तो यूज भी स्मॉल ही करना पड़ेगा, कैपिटल में डिफाइन किया है तो यूज भी कैपिटल ही करना पड़ेगा। सो जिस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे स्मॉल कैपिटल लेटर्स यूज करके, सेम केस में आपको उसे यूज करना है। पीएचपी इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, तो आपका जावास्क्रिप्ट भी केस सेंसिटिव है, पीएचपी भी केस सेंसिटिव है। सिर्फ एचटीएमएल है जिसमें आप किसी भी केस में लिख सकते हो, राइट? So that is how we use variables in PHP. Very small एंड क्रिस्प टॉपिक। आई होप आपको समझ आ गया कि वेरिएबल्स पीएचपी में कैसे क्रिएट होते हैं। और आगे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हम छोटे वीडियोस में करते जाएंगे ताकि आपको एक एक टॉपिक क्लियरली क्लियर होता रहे। सो अगर समझ आ गया है तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, लाइक द वीडियो, शेयर इट with your classmates, with your friends who are interested in web development, and I'll see you in the next video. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो।